नमस्कार, जय हिंद। शिक्षक बहाली भर्ती में बिहार से अब डोमिसाइल कानून को हटा दिया गया है। पटना के खान सर भी इसको अपने ट्विटर पर ट्रेंड किए हैं, अपने पोस्ट पर लिखे हैं, जिसमें वह खान सर ग्लोबल रिसर्च के नाम से जो उनका इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी बिहार समेत अब पूरे भारत के बच्चों के लिए सुनहरा अवसर दे दिया है कि अब आइए और मेरे पास पढ़िए 699 और 999 में और शिक्षक बन जाइए। तमाम मुद्दों पर बात होगी। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं एसके पंकज जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप आए हुए हैं और इस समय हम लोग मेरे द्वार पर ही बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी और धन्यवाद आपका। बहुत सारे क्वेश्चंस है शिक्षक बहाली को लेकर के। पहले खान सर के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। खान सर वह शिक्षक हैं जिनकी पहचान बिहार के छात्रों ने दिया है और उनको खान सर, पटना वाले खान सर के नाम से वो विख्यात है, प्रख्यात हुए हैं और यह इस चीज का लाभ वो भी उठाना चाह रहे हैं। भारत भर से बच्चों को कह रहे हैं कि आप मेरा कोर्स खरीदिए और ऑनलाइन टीचर बन जाइए। तो मैं वहां तक था, मैं खान सर पर आ रहा हूं, मैं वहां तक था कि बीपीएससी का एग्जाम देके तब टीचर बनी। और उसमें भी पूरे भारत के लोगों से आप क्या कंपटीशन होगा, यानी यूपीएससी से ज्यादा कंपटीशन टफ आपको देके बिहार में मास्टर बनना होगा। जो आपने बात कही खान सर की, तो खान सर के बारे में आप जान लीजिए, मैं उनको खान सर कहता ही नहीं, क्योंकि वो मेरे सर नहीं है और सर के काबिल भी नहीं है। बिहार का दुर्भाग्य है कि वैसा व्यक्ति भी वायरल इतना ज्यादा हो गया कि उसको लोग इज्जत देने लगे और सर कहने लगे। इसके पीछे मैं जो तर्क दूंगा वो आप समझिएगा। तर्क किसका चाहिए? तर्क कि क्यों बहुत बड़ा फैन फॉलोअर है, बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग। ये जैसे ही आप इसको हाईलाइटर में मत लगाइए तो गालियों देगा लोग। लगा सकते हैं, थोड़ा सा कमेंट बढ़ जाएगा। तो अब क्या है सो मैं बता रहा हूँ। देखिए, खैर आप कमेंट हमको भेजिएगा मत, पढ़िएगा मत, शर्त ये है। देखिए दिक्कत क्या है उनके साथ। उनका नाम है फैसल खान। अच्छा, वो है यूपी के मूल निवासी, अपने को कहते हैं खान सर। और पटना वाले खान सर खुद कहते हैं, तब लोग कहता है, अपना नाम नहीं बताते हैं, खुद को सर कहते हैं वो। तब जाकर के उनको लोग सर कहते हैं। एक ये बात हो गई। दूसरी चीज क्या है कि कभी कभी अमित सिंह भी कह देते हैं अपने को। अच्छा। तो हमेशा अपने को ये जो है वो डिस्प्यूट में और हमेशा अपने को विवादों में बनाए रखते हैं। और पढ़ाते कैसा है बच्चों को? पहली बात तो ये कि शिक्षक की भाषा हमेशा मानक भाषा होनी चाहिए। पत्रकार के रूप में आप लोग प्रासंगिक भाषा बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर हेंगैया काहे नहीं होगा, ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि लोग सुनेंगे। चुटकीले अंदाज में बोलिएगा तो लोग सुनेंगे। मनीष कश्यप को लोग इसी रूप में प्रेम करते थे। लेकिन एक शिक्षक को हमेशा मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बालक बहुभाषिक होता है और प्रत्येक बालक जब बहुभाषिक होता है तो वह विद्यालय भाषा सीखने जाता है, वो मानक भाषा सीखने जाता है और महाविद्यालय में अलंकारिक भाषा सीखने जाता है। तो जब मानक भाषा का वो प्रयोग नहीं करेंगे, गंदा टूटा फूटा हिंदी बोलेंगे, टूटी फूटी हिंदी बोलेंगे। और टूटी फूटी हिंदी बोलने के बावजूद जो है सबसे बड़ी बात है कि अश्लीलता को बढ़ा करके चमक गए। अब वो लड़कियों को ससुरी कहते। दुनिया कौन गुरु होगा जो अपने शिष्या को ससुरी कहेगा? खान सर। एक बार आप जो है वो राखी बनवाते हैं, कहते हैं बहन है, अगले ही क्लास में उसको ससुरी कहते हैं। तो आप अपने बहन को ससुरी कह दिए, आप टीचर कहाँ से होगा? आप अध्यापक कहाँ से हो गए? दूसरी बात कहते हैं कि हाँ दूर ससुरी सब, बगले के लड़का से लड़कियां सब फसल रहती है। ये किसके बारे में बोलते हैं? उनके घर की माँ बहन फसल रहती है, बगले के लड़का से फंस के प्रेग्नेंट हो जाती है। इतना गंदा गंदा बात वो बोलते हैं। उनके कुछ वीडियोस को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कभी जो है बिहार के हित के लिए नहीं थे, ये स्वहित के लिए थे। ये कम पैसा में नहीं जो है वो पढ़ाते थे, बल्कि ज्यादा पैसा देके बच्चे इनसे पढ़ते ही नहीं, तो कम पैसा देके कॉमेडी सुनने जाते थे। अच्छा, ठीक है। और आज तक कोई ऐसा बैच सिंगल नहीं चलाए हैं जिसमें वो कहे हो कि हाँ ये मेरा 100 बच्चा है और इसी 100 में से इतने बच्चे पास होंगे। तो वो कभी नहीं किए हैं। बस क्या है कि कम पैसा में जो है घोषणा करते हैं कॉमेडी सुनने बच्चे है, उसी में पढ़ने वाला बच्चा है, पास कर गया, पढ़ लिया, सब कुछ हो गया। तो ये जो स्थिति है वो उन्होंने किया। अब उनका चाल चरित्र और चेहरा कुछ दिनों से बिहार के बच्चों के सामने नहीं आ रहा था। जब एक एग्जाम हुआ था, रेलवे वाला जो एग्जाम हुआ था, जिसमें उन्होंने उग्र भाषण दे दिया, बच्चे फंस गए, बच्चे चले गए जेल। बच्चे जो है अपने खान सर का इंतजार करते रहे, खान सर उनसे मिलने भी नहीं गए। उल्टा जो है रात में माफीनामा, पुलिस से माफी मांगनी, आपकी सारी शर्तें मान ली गई है, आप ऐसा जो है वो मत करिए, वैसा मत करिए। बिहार में या अन्य स्टेट्स में भी वहाँ के जो स्थानीय निवासी होते थे, अस्थायी निवासी, वही शिक्षक बन पाते थे। बिहार में भी यह कानून था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार यह कानून हटा दिए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी को पीएम बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने रोज रात में आते हैं और सुबह उठते हैं और उठते के साथ में वही काम वो करते हैं। जिस दिन वो विपक्षी एकता की बैठक कर रहे थे उस दिन बैंक लुटा रहा था।
आपके जिले में, आपके अगल बगल के जिले में। तो जब बैंक लुटा रहा था तो मुझे लगा, और मैं अवेयर नहीं था, दिमाग में नहीं आया कि आज विपक्षी एकता की बैठक है, तो मुझे लगा कि हमारे देश के, हमारे राज्य के सीएम या डिप्टी सीएम निश्चित रूप से आज एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ वो बैठक करेंगे, डीजीपी के साथ बैठक करेंगे, जिले के एसपीओ की जो है वो ये ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। लेकिन वो मीटिंग कर रहे थे किन के साथ? स्टालिन के साथ, ममता बनर्जी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, सीएम के साथ, राहुल गांधी के साथ। मतलब विपक्षी एकता की मुहिम, मतलब चौबे जी चले छब्बे बनने और दुबे भी नहीं रह गए। आप सीएम है, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है, और आप पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। खैर, अब इसी पीएम बनने के सपना के चक्कर में बिहार, जो कि भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां गिरमिटिया जैसी स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, गिरमिटिया परंपरा जैसी स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। हमारे शिक्षा के स्तर पर ही बात, हमारे राज्य से बहुत सारे लोग जो है जाके बाहर के राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं, और बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग बीए, एमए, पीएचडी करके बाहर में जाकर के 15,000, 20,000, 12,000, 11,000, 8,000 की नौकरी खोज रहे हैं। ऐसे में हमारे राज्य में बाकी राज्य के लोगों को नौकरी देने का तो सवाल ही नहीं उठता था, बल्कि उल्टा हमारे राज्य के लोगों को हमारे राज्य में नौकरी जो है, यानी शिक्षा विभाग में जो रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को पूरा करने के अलावा बाकी विभागों में भी बम्पर बहाली होनी चाहिए थी। और तेजस्वी यादव जो बोले थे कि हम सत्ता में आए तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी उनको देना चाहिए था। उसके अलावा फैक्ट्रियां लगाई जाती, उद्योग लगाए जाते, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को जो है वो बढ़ावा मिलता, किसानों की स्थिति सही की जाती। केसीसी के लिए किसानों को चक्कर काटना पड़ता है। स्थिति ये हो गई है कि एक मामूली बैंक में काम किसान को करवाने जाना है तो जब तक नेता पत्रकार को नहीं पकड़ता है, उन बेचारों का काम बैंक में नहीं होता। खाद नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिलता, खाद यूरिया नहीं मिल रहा है। ये स्थिति सही करनी चाहिए थी कि यहाँ के लोगों को यहीं पे रोजगार मिले, यहाँ के किसान समृद्ध हो, यहाँ के मजदूरों को यहाँ फैक्ट्री में नौकरी मिले, यहाँ जो लोग जो है वो इंजीनियरिंग, मेडिकल इत्यादि की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खुले, फैक्ट्री खुले। और जो लोग शिक्षक बन गए हैं या बनने के योग्य हो गए हैं, इनके द्वारा पात्रता परीक्षा पास कर लिए हैं या केंद्रीय पात्रता परीक्षा पास कर लिए हैं, उनको नौकरी बिहार में मिलनी चाहिए थी, बिहार के बच्चों को। अब देखिए स्थिति क्या है। आप लोग डोमिसाइल जब से आया है तब से ये मामला जो है वो थोड़ा सा उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि अब फफोला बन गया है। इतना मतलब ज्यादा बीएड डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा घाव बन गया है कि अब इसको मतलब पिन मारना जरूरी था, इसलिए लोग डोमिसाइल नीति, इसके पहले कौन सी नीति ये सरकार जो है वो सही लागू कर पाई है। अब आप सोचिए कि अगर आपको डीएलएड करना है, यानी प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना है, तो पहले आपको डीएलएड का ऑल बिहार एंट्रेंस देना होगा। तो एक एंट्रेंस पास करके आप डीएलएड करिए, फिर डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम दीजिए, बहुत टफ होता है, 1200 अंक की परीक्षा होती है डीएलएड जी, 1200 अंक की परीक्षा होती है। शायद डीएलएड का जितना अंक का परीक्षा और जितने पेपर से हमको लगता है भारत की किसी यूनिवर्सिटी में उतना पेपर नहीं होगा, जितना पेपर जो बीपीएससी एग्जाम ले रही है टीचर का। बीपीएससी नहीं, डीएलएड, अभी ट्रेनिंग में मैं हूँ, बीपीएससी अंतिम पड़ाव है, पहले एंट्रेंस, यह एग्जाम बीपीएससी ही लेगी, यह जो एग्जाम वही मैं बता रहा हूँ, सो सुनिए। पहले बिहार बोर्ड जो है वो, अगर आपको मैं एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ, अगर आपको प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना है तो सबसे पहले बीएसीबी पटना के द्वारा ऑल बिहार एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन कराया जाता है। अच्छा, उसको पास करिएगा तो 1200 अंक का 12 पेपर का एग्जाम 2 साल आपको पास करना होता है पढ़ के, जिसमें 100 का पूरा टफेस्ट इंग्लिश का सिलेबस और मैथ्स का सिलेबस होता है, यानी मैथ्स भी और इंग्लिश भी और साइंस भी, हालांकि साइंस सोशल साइंस में जो है वो चुनना होता है। यानी मैथ्स और इंग्लिश प्राय एक जो है वो बच्चों का जो है एक जैसा नहीं होता है, जिसका मैथ्स अच्छा होता है इंग्लिश थोड़ा कमजोर होता है, जिसका इंग्लिश अच्छा होता है मैथ्स कमजोर होता है। इनको दोनों मजबूत होना चाहिए, तब ये लोग जो है डीएलएड पास करेंगे। 2 साल डीएलएड का एग्जाम, एक बार एंट्रेंस कितना हुआ, 3 एग्जाम। अब इनको देना है सीटेट यानी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब या बिहार के द्वारा बिहार टेट जो भी हो वो देना होता है, यानी पात्रता परीक्षा पास करनी है। पात्रता परीक्षा पास करके अब सोचिए चौथा एग्जाम हुआ, और पात्रता परीक्षा पास करके ये लोग इंतजार कर रहे थे कि अब मुझे सरकार नौकरी देगी। सरकार 10 लाख नौकरी देने का वादा की थी, सरकार नौकरी दी नहीं, उल्टा जो लोग नौकरी में थे उनको समान काम समान वेतनमान का जो है वो डिमांड कर रहे थे। अब कही कि भाई ऐसा काम करो कि लोग खुद में कंपटीशन हो
और खुद में गलानी महसूस करे। इसको कहा जाता है कंसेंटेड मेंटल टॉर्चर। करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, कहा कि जो शिक्षक है वो भी बीपीएससी एग्जाम देंगे, जो टीईटी पास कर रहे हैं वो भी बीपीएससी एग्जाम देंगे, मात्र 3 बार दिया जाएगा। बताइए, यूपीएससी 3 बार से ज्यादा चांस देती है, ये बीपीएससी में शिक्षक के लिए मात्र 3 बार एग्जाम लिया जाएगा। और 3 बार एग्जाम दे करके तब आप पास करिएगा तो उसके अनुसार मेधांक बनेगा और आपको शिक्षक बनना है। इतना में तो आदमी डीएम से बड़ा आदमी बन जाएगा जितना में ये टीचर बना रहे हैं। ठीक है, 9वां फेल अगर ढंग से कर जाए तो जो है आप डिप्टी सीएम भी बिहार। आज का कहना है कि सरकार जो है वो मंशा पहले रोजगार देने की, और खान सर जो है वह कभी भी बिहार के बच्चों के हित नहीं सोचे हैं। यह बात अभी सामने निकल कर आ गया है और इस बात सबको समझना होगा। बाकी इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में हम जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।